गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 6.5 के 19 क्वेश्चंस तक कर चुके हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। ये मेन पॉइंट है, गिवन सरफेस। सरफेस का मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमें गिवन है और जो चीज़ गिवन होगी वो कांस्टेंट ट्रीट होगी और उसका यूज़ हम करेंगे सेकंड वेरिएबल को निकालने में, ये ध्यान रखना। आई रिपीट, जो चीज़ हमें गिवन होगी पहली बात तो वो कांस्टेंट होगी और दूसरी बात उसका यूज़ करेंगे हम सेकंड वेरिएबल को निकालने के लिए। एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस। इस हिसाब से प्रूव करना है कि जो सिलेंडर की हाइट है ना वो डायमीटर के इक्वल है। ये अपने आप प्रूव हो जाता है लास्ट में जा कर के। तो हम इसमें तीन चीज़ें पता लगी। पहली बात तो फिगर कौन सी है, सिलेंडर। दूसरी बात सेकंड वेरिएबल निकालने के लिए क्या गिवन है, सरफेस एरिया। और तीसरा किसे मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम को। अगर ये तीन चीज़ें पता हों तो क्वेश्चन हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डायमेंशन सेलेक्ट करना। तो इसमें फिगर हमारे पास है सिलेंड्रिकल। सपोज ये सिलेंडर है जिसका रेडियस हम r लेंगे और जिसकी हाइट h हो जाएगी। Let r be the radius and h be the height. Let r and h be the radius and height of the cylinder. पहला स्टेप ये था हमारा। आई रिपीट ऑल द स्टेप्स। पहला स्टेप होगा डायमेंशन सेलेक्ट करने वाला, दूसरा स्टेप होगा टू फाइंड सेकंड वेरिएबल और तीसरा स्टेप होगा हमारे पास राइट मेन एक्सप्रेशन और फोर्थ स्टेप होगा हमारा फॉलो ऑल द स्टेप्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो ये चार स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया है, डायमेंशंस फिगर के अकॉर्डिंग लेट हो चुके हैं। अब दूसरा स्टेप हमारे पास है कि हमें सेकंड वेरिएबल निकालने के लिए कौन से एक्सप्रेशन दे रखा है। हमें सरफेस एरिया गिवन है इसका, तो वी हैव टू राइट दिस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसके लिए हम सिंबल S यूज़ करेंगे। सरफेस एरिया के लिए S और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि S का फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब सरफेस एरिया कौन सा लेंगे, LS से लेंगे या TS से लेंगे, ये भी तो बात है। यहाँ पे हम हमेशा TS से लेंगे अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो TS से। और TS से का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, TS ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला वो होता है हमारे पास 2πr इंटू आर प्लस एच। TS ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। अगर हम थोड़ा इसको ओपन करें, मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2πr को, तो बनेगा 2πr² प्लस 2πrh। तो ये बन गया हमारे पास S। अब हमें यहाँ से एक वेरिएबल निकालना है। एक्चुअली क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं, एक तो वेरिएबल r है और एक वेरिएबल h है। अब कौन सा निकालना है वो हम थर्ड स्टेप से पता लगाएंगे कि किसको निकाल के फ़ायदा है, मतलब किससे क्वेश्चन ईजी रहेगा। अब हमें इसकी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो अब कौन सा वेरिएबल निकाल के बेनिफिट है, r² या h। अब r² निकालें तो r भी रहेगा, मतलब जिस चीज़ को निकालना है ना वो प्रॉपरली निकलना चाहिए, मतलब वो एक ही जगह होना चाहिए जहाँ निकाला है, लेफ्ट में यानी कि। अब अगर r² निकालेंगे तो r रह जाएगा, h ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ भी h की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो h ठीक रहेगा निकालना और वो एक ही जगह है, तो इसलिए हम यहाँ से h निकालेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ से हम h निकाल लेते हैं। h के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये वहाँ जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास s माइनस 2πr² इज इक्वल टू 2πrh। और फिर h निकालना है तो 2πr मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स यू कैन से h इज इक्वल टू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ये आ जाएगा हमारे पास। h की वैल्यू ये आ चुकी है,
ये है टू फाइंड सेकंड वेरिएबल वाला स्टेप। तो पहला स्टेप तो हमारा ये था डायमेंशन ऐड करने वाला, दूसरा स्टेप हमारा है टू फाइंड सेकंड वेरिएबल। अब तीसरे स्टेप पे चलते हैं और वो है मेन एक्सप्रेशन। और मेन एक्सप्रेशन हम उसे बोलते हैं जिसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाला ही मेन एक्सप्रेशन बनेगा। तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसके लिए हम वी सिंबल यूज़ करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू ये है, ये यहाँ पुट कर देंगे। तो S माइनस टू पाई आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर, ये हमारे पास V का एक्सप्रेशन बना। और ये एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल में होना चाहिए, और वो है क्योंकि यहाँ सिर्फ R ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। पाई भी कांस्टेंट है, S भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है यहाँ पे। तो बस R वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और एक R से एक R। तो व्हाट वी विल गेट 2 तो है कांस्टेंट, सभी के अपॉन में है, 2 को हम बाहर ले सकते हैं, इस R को अंदर शिफ्ट कर देंगे। रीज़न इसका ये है, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाने से बच जाएंगे। तो R को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास RS माइनस टू पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास V का एक्सप्रेशन बना जो सिर्फ एक वेरिएबल में है। अब हम यहाँ पे फोर्थ स्टेप फॉलो करेंगे, और वो था लोकल मैक्सिमा के सभी स्टेप्स। और वो स्टेप्स क्या थे, सबसे पहला होता है हमारे पास डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल बचा है उसी की रेफरेंस में डेरिवेटिव होगा, मींस R की रेफरेंस में। तो ये बन जाएगा हमारे पास dv ओवर dr इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ S R का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 इंटू S ही आ जाएगा, माइनस 3 पावर आगे मीन्स 6 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब फिर क्या करते हैं हम, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम V हम यहाँ पे पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, मीन्स dv/dr को 0 के इक्वल पुट करते हैं वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए। पुट dv/dr इज इक्वल टू 0। अब dv/dr की वैल्यू तो हमारे पास ये है, तो ये यहाँ पे पुट करनी है। तो दिस इम्प्लाइज हाफ S माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाफ इंटू S माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में मीन्स 0 ही हो जाएगा। मीन्स 6 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू ओवरऑल हमारे पास ये 6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, 2 वहाँ जाके 0 हो गया, फिर ये माइनस की टर्म थी, वहाँ जाके प्लस की होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, S को पुट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ S की वैल्यू, या अभी नहीं करते, चलो फिलहाल यहाँ से हम R निकाल देते हैं। R एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम एक्सप्रेशन को मतलब dv/dr को 0 के ऊपर पुट करते हैं तो यहाँ से हमेशा क्या निकालना है, वो निकालना है जिसकी रेफरेंस में डेरिवेटिव किया है। किसकी रेफरेंस में डेरिवेटिव किया है, R की रेफरेंस में। तो इसका मतलब यहाँ से हमेशा R निकलेगा, ध्यान रखना। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा S/6 पाई, और स्क्वायर है तो यहाँ जाएगा रूट। तो ये वैल्यू R की आ जाएगी, मीन्स R निकालना था, 6 पर पहले डिवाइड में जाएगा, फिर वहाँ जाके वो रूट बन जाएगा। तो ये S की वैल्यू आई है हमारे पास है। अब यहाँ पे वैसे हमें पता है जब कभी भी स्क्वायर रूट बनता है तो आगे प्लस माइनस लगता है। माइनस साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए। तो R हमारे पास ये आ गया। अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव, तो d2v ओवर dr स्क्वायर इज इक्वल टू, डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका तो हाफ तो रहेगा सेम एज इट इज़। S इज़ ए कॉन्स्टेंट नंबर, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका कैसे करेंगे, 2 आगे आएगा तो -12 पाई r आ जाएगा, माइनस के 12 पाई r। जब कैंसिल करेंगे तो 6, और हमें किस पे लिखना है, जो हमने r निकाला है उस पॉइंट पे। तो एट r इज इक्वल टू S/6 पाई रूट
डबल डेरिवेटिव का साइन स्टडी करना है इसमें, इज इक्वल टू, तो अगर हम r की जगह ये पुट करें तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस के 6 पाई, r की जगह अगर हमने ये पुट भी कर दिया तो आंसर क्या रहेगा, ओवरऑल नेगेटिव ही रहेगा। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि s/6 पाई जो रूट के साथ है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बट यहाँ क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल जब हम कहेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा नेगेटिव। और अगर डबल डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है तो जो d2 के बाद यहाँ लिखा होता है ना वो होता है मैक्सिमम, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और ये किस पॉइंट पे आया है मैक्सिमम, ये आया है जिस पॉइंट को हमने पुट किया है, मीन्स r इज इक्वल टू s/6 पाई, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम आ चुका है। तो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज दिखाना था, वो दिखा चुके हैं, लेकिन एक चीज़ रहती है कि लास्ट में प्रूव करना था कि जो h है वो डायमीटर के इक्वल है, वो निकाल लेते हैं कैसे। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था यहाँ पे, एक तो एक्सप्रेशन ये, इसको फर्स्ट कह देते हैं, एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये था, इसको कहते हैं सेकंड। तो फिलहाल फ्रॉम सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड से लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ हम s की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट से, s की वैल्यू ये सारी है, ये सारी यहाँ पुट करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। ये मैंने 1 का यूज़ किया है फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा, मीन्स व्हाट वी विल गेट 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा तो ये बच जाएगा वहाँ जाके 4 पाई आर स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, मीन्स हमारे पास ये बचेगा h इज़ इक्वल टू 2r, ये बचा। और h का मतलब क्या है यहाँ पे, हाइट, और 2r का मतलब है डायमीटर ऑफ बेस, क्योंकि 2r अगर r रेडियस है तो 2r क्या हो जाएगा इसका डायमीटर, बेस का डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ द बेस। और यही हमें प्रूव करना था कि वॉल्यूम मैक्सिमम है कब, जब हाइट इज इक्वल टू डायमीटर के हो जाए, यही इस क्वेश्चन का प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 20 ओवर। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। सी 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं एक बार। ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ ए गिवन वॉल्यूम। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स का मतलब क्या हुआ, जो कैन है वो सिलेंडर की शेप का है, क्लोज्ड का मतलब टॉप और बॉटम दोनों साइड से वो बंद है। गिवन वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम गिवन है। ये वॉल्यूम गिवन किस लिए है, ताकि हम सेकंड वेरिएबल को निकाल सकें, और वो वैल्यू दे रखी है ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। कैन के डायमेंशंस निकालने हैं, कैन का मतलब सिलेंडर के डायमेंशंस निकालने हैं, लेकिन क्या है कि जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम भी शो करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। सिलेंड्रिकल कैन की बात की है इन्होंने, तो हमारी जो फिगर है क्वेश्चन में वो तो है सिलेंडर की शेप की। अब सिलेंडर में दो डायमेंशंस होते हैं, एक होता है रेडियस और एक होता है हाइट। तो पहला स्टेप होगा डायमेंशन लेट करने वाला, लेट r and h be the radius and height of cylinder। पहला स्टेप हुआ डायमेंशन लेट करने वाला। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, टू फाइंड सेकंड वेरिएबल, और उसके लिए हमें दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम हमें गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब की बार मैं यहाँ v सिंबल नहीं लूँगा क्योंकि वैल्यू दे रखी है। सुनेंगे ध्यान से सारे, जो चीज़ गिवन है, जैसे इसमें सरफेस एरिया गिवन था तो मैंने यहाँ सिंबल s लिया था, क्यों, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं थी। अगर वैल्यू गिवन हो तो लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना। आई रिपीट,
जो चीज़ गिवन होगी सेकंड वेरिएबल को निकालने के लिए, अगर उसकी वैल्यू गिवन है तो वैल्यू लिखेंगे, अगर वैल्यू गिवन ना हो तो हम उसके लिए सिंबल एस यूज़ कर लेंगे। जैसे सरफेस एरिया है तो एस यूज़ कर लिया था, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब हम वी सिंबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें सेकंड वेरिएबल को निकालना होता है। सेकंड वेरिएबल कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेसिकली पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू होता है 100। तो हमारे पास वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से क्या निकाले वो क्वेश्चन में देख कर ही पता लगता है कि क्या निकालना चाहिए। अब इसमें क्या है, जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम दिखाना है। अब कौन सा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या लिटरल? टोटल, क्योंकि क्लोज्ड है ना। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वैसे हमारे पास है, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ये रहा देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो क्या निकाल के फ़ायदा है, नेचुरली बात है एच ही निकाल के फ़ायदा है, क्योंकि एच एक ही जगह है, आराम से पुट कर देंगे इसको। तो यहाँ से हम एच ही निकालेंगे, ध्यान रखना एच। तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड में। तो जिसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एच है वो बना 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये h की वैल्यू आई है कहाँ से, पाई आर स्क्वायर h इक्वल टू 100 वाले एक्सप्रेशन से h इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये है हमारा सेकंड वेरिएबल निकल चुका है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप था मेन एक्सप्रेशन, और वो हमारे पास अब की बार सरफेस एरिया। तो ध्यान रखना सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके लिए हम लेटर यूज़ करेंगे एस। यहाँ तो लेटर ज़रूर यूज़ करना है ताकि डेरिवेटिव करें, डबल डेरिवेटिव भी करना है ना, इसलिए। तो एस, और एस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो अगर हम 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच की वैल्यू पुट करो। एच की वैल्यू हमारे पास थी ये 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एच की वैल्यू है, मैंने एच की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई तो रहने दो बाहर ही। क्यों, क्योंकि 2 पाई क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट पर डेरिवेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको तो बाहर ही रखो, सिर्फ आर को अंदर शिफ्ट करो। रीज़न वही है कि वेरिएबल एक ही एक्सप्रेशन में हो जाएंगे, वरना अदरवाइज हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर अगर हम अंदर शिफ्ट भी कर दें तो आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जब आर यहाँ शिफ्ट किया तो एक आर कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स आएगा 100 अपॉन पाई आर। ये हमारा बना मेन एक्सप्रेशन ओनली इन वन वेरिएबल। वेरिएबल सिर्फ यहाँ आर है, ध्यान रखना। तो अब हम यहाँ से फोर्थ स्टेप कर सकते हैं, फॉलो ऑल द स्टेप्स ऑफ लोकल मिनिमा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले इसको डिफरेंशिएट एस विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, जो वेरिएबल बचा हुआ है उसी की रेफरेंस में, मीन्स डी एस अपॉन डी आर। 2 पाई तो है यहाँ से कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, और 100 अपॉन पाई, जैसे 100 अपॉन पाई है वो तो कांस्टेंट है, तो r का डेरिवेटिव करना है, r का नहीं सॉरी 1/r का, और 1/r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r करें तो वो माइनस के 1/r स्क्वायर होता है। कैसे, जब हम r को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1, और फिर क्या आएगा -1 आगे करेंगे, एक पावर माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 अपॉन में लागू तो ये बन जाएगा। तो मतलब 1/r का डेरिवेटिव होता है -1/r स्क्वायर। तो करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद, क्योंकि माइनस था प्लस को माइनस कर दिया 1/r स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया इसका डेरिवेटिव। अब इसके लिए क्या करते हैं और आगे, फॉर मिनिमम सरफेस एरिया, फॉर मिनिमम एस का मतलब क्या है, यहाँ सरफेस एरिया से है। फॉर मिनिमम एस हम यहाँ पुट करेंगे डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। अब डी एस अपॉन डी आर तो हमारे पास ये है, मीन्स 2 पाई 2r माइनस 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा पर्पज़ है r निकालना। कैसे पता किया, जिसकी रेफरेंस में डेरिवेटिव हुआ है, ये मतलब जो वेरिएबल था क्वेश्चन में उसी की वैल्यू निकालनी होती है। अब 2 पाई और ये 0 आ रहा है, अब 2 पाई तो कभी 0 हो नहीं सकता, 2 पाई तो 2 पाई होता है, इसका मतलब यही फैक्टर 0 हो सकता है, मीन्स 2r
इज इक्वल टू उसको उधर भेज देंगे। जब इस जीरो के इक्वेट हो जाएगा तो क्या किया स्टेप में, दो चीज़ें एक साथ की, 2 पाई मल्टीप्लाई में था, समझ लो वहाँ जाके डिवाइड में हो गया, ज़ीरो हो जाएगा। फिर यह था ज़ीरो के इक्वल में, मैंने इसको उधर शिफ्ट कर लिया, प्लस का हो गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, 2 1 जा 2, ये 50 पे कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर को वहाँ भेज दो तो ये बन जाता है आर क्यूब, मीन्स आर क्यूब आया हमारे पास 50 अपॉन पाई। और यहाँ से अगर आर निकालें अब तो क्यूब है, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, पावर 1/3। अगर यहाँ पावर 3 है तो वहाँ जाके पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। 3 का मतलब होता है 3/1, वहाँ हो जाएगा 1/3 पावर का रेसिप्रोकल, मतलब जो पावर यहाँ होगी वो 1 के अपोन में आ जाती है। तो ये हमारे पास आर आ चुका है। अब हम करेंगे डबल डेरिवेटिव ताकि हम मिनिमम भी प्रूव कर सकें। तो d2s ओवर डी आर स्क्वेयर, तो इसका डेरिवेटिव करना है। 2 पाई तो रहेगा एज इट इज़, 2r का डेरिवेटिव होता है 2 माइनस, अब 100/पाई तो है कांस्टेंट, 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जैसे 1/r का किया था सेम वैसे ही, वो r ऊपर जाके -2 वो सारा कुछ। तो इसका आंसर आएगा 2/r³ विद माइनस साइन, लेकिन माइनस पहले ही है तो प्लस हो जाएगा। मीन्स ये बन जाएगा बेसिकली हमारे पास 200/पाई r³। कैसे आया ये थोड़ा सा देख लो एक बार। 100/पाई तो है कांस्टेंट, सिर्फ 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले पावर आगे लेते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं तो -3 हो जाएगा, उसको नीचे ले आएंगे, r की पावर उससे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये होता है 1/r स्क्वायर का डेरिवेटिव, -2/r³। मैंने वही रखा है, माइनस तो हो गया प्लस, 2 × 100 हो गया 200 और r³ नीचे आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव है 1/r स्क्वायर का, -2/r³। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इस पे इसका साइन देखते हैं क्या आएगा। एट r इज इक्वल टू 50/पाई होल पावर 1/3 पे डबल डेरिवेटिव का साइन d2s ओवर डी आर स्क्वायर। देखो r की जगह अगर हम ये पुट भी कर दें, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो अगर हम थोड़ा सारा सिंप्लीफाई करके देखें तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। हमें ज़रूरत नहीं है सारा सोल्व करके दिखाने की, एनालाइज कर लो, बस क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ ये आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि हर जगह पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव का जो साइन है ना वो कैसा आ रहा है हमारे पास, पॉजिटिव। और अगर डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये s है ना ये मिनिमम होगा। s का मतलब जो d2 के बाद लिखा होता है उसकी बात होती है। दिस इम्प्लाइज s इज मिनिमम। मिनिमम कब आएगा ये, एट इस पॉइंट पे, एट r इज इक्वल टू 50/पाई होल पावर 1/3। तो जो सरफेस एरिया है वो हमने मिनिमम प्रूव कर दिया है किस पॉइंट पे, जब r की वैल्यू 50/पाई होल पावर 1/3 होगी। तो मिनिमम तो प्रूव कर दिया, लेकिन अभी एक काम रहता है और वो है डायमेंशन निकालना। डायमेंशन दो थे इसके, एक तो डायमेंशन r था और एक h था। r तो हमारे पास आ चुका है, बस हमें अब क्या निकालना है, h निकालना है। और देखो h के लिए क्या करेंगे, h का एक्सप्रेशन ये रहा, सपोज दिस इज़ 1, तो बस इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और h निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पुट r इज इक्वल टू 50/पाई होल पावर 1/3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू 100/पाई r स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। जब इसका स्क्वायर होगा ना तो 2 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो मीन्स हमारे पास आएगा 50/पाई की पावर 2/3 बन जाएगा, ये ध्यान रखना, 2/3 पावर। क्यों, थी तो 1/3, लेकिन जब स्क्वेयरिंग करेंगे, जब इसका स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 1 जा 2, 2/3 आ जाएगा। मैंने वही लिखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बस अब। और सिंप्लीफाई के लिए क्या करेंगे, ये जो 2/3 पावर है 50 की अलग हो जाएगी, पाई की अलग हो जाएगी। मीन्स हमारे पास ये अलग और ये अलग, ये पाई ऊपर पहुंच जाता है, मीन्स पाई की पावर
2/3 और यहाँ पे ये पाई और ये 50 की पावर 2/3। तो क्या हम 100 को भी ब्रेक कर सकते हैं? रीज़न क्या है ब्रेक करने का? क्योंकि यहाँ 50 है ना, 50 बेस कंबाइन हो जाएंगे, तो हम 100 को भी यहाँ ब्रेक कर लेते हैं। 2 × 50। 100 को ब्रेक इसलिए किया क्योंकि ये दोनों बेस सेम होके पावर एडजस्ट हो सकती है। तो ये 2/3 पावर है, ये 1 पावर है, तो 1 पावर बड़ी होती है ना, तो इस पावर को यहाँ ले आओ। और यहाँ 50 की पावर 1 है, यहाँ 2/3 है, 50 की 2/3 पावर ऊपर ले जाओ, ये यहाँ ले आओ। तो जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 50 की पावर तो बचेगी 1/3 और यहाँ पाई की पावर भी बचेगी 1/3। तो जब ये पावर एडजस्ट होंगी तब ये आंसर आएगा। अब दोनों की पावर क्या है? 1/3, तो दोनों की पावर हम इकट्ठी कर लेते हैं एक साथ। तो 50/पाई की पावर 1/3। तो ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी? h की। 2 × 50/पाई 1/3। तो r हमारे पास ये आया है और h हमारे पास ये आया है। डायमेंशन दोनों निकल चुके हैं और हमने सरफेस एरिया s को भी मिनिमम दिखा दिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था, जिसमें हमें वॉल्यूम गिवन थी 100 और सरफेस एरिया s को दिखाना था मिनिमम, और साथ में सिलेंडर के डायमेंशंस मींस r और h भी हमें फाइंड आउट करने थे।